हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। दोस्तों, इस वीडियो में लैंग्वेज इंग्लिश एंड हिंदी प्रैक्टिस सेट पेपर देखने वाले हैं। यह वीडियो बीपीएससी ट्री 4.0 के लिए अत्यंत आवश्यक है, तो आप लोग लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। इसमें टोटल क्वेश्चन आपको 30 देखने को मिलेगा, जो कि 30 अंक का होता है। ठीक है, यह क्वालिफाइंग पेपर है, इसे क्वालिफाई करना अत्यंत आवश्यक है। देखिए, इसके अलावा यदि आप मैथ, रीजनिंग, जीके, जीएस और साइंस का प्रैक्टिस सेट पेपर देखना चाहते हैं तो आप प्ले लिस्ट के जरिए देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस और एक बार वीडियो को शेयर कर दीजिए। फर्स्ट है कि फिल इन द ब्लैंक, चूजिंग द मोस्ट अप्रोप्रिएट अल्टरनेटिव एंड कंप्लीट द फ्लोइंग सेंटेंस वी डॉट देम टू अराइव सिंस लास्ट थर्सडे। तो देखिए, पास्ट ऑफ टाइम या पीरियड ऑफ टाइम का प्रयोग जो है अक्सर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में होता है, अतः रिक्त स्थान में हैव बीन एक्सपेक्टिंग का प्रयोग होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा हैव बीन एक्सपेक्टिंग, वी हैव बीन एक्सपेक्टिंग देम टू अराइव सिंस लास्ट थर्सडे। नेक्स्ट है कि ही सेड टू मी गो होम, विच ऑफ द फ्लोइंग सेंटेंस करेक्टली एक्सप्रेसेस द एबव सेंटेंस इन इनडायरेक्ट स्पीच। तो दूसरा का देखिए, दूसरा का जो है प्रश्न डायरेक्ट स्पीच में है, इसका इनडायरेक्ट स्पीच हो जाएगा ही टोल्ड मी टू गो होम। ठीक है, क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा ही टोल्ड मी। ठीक है, ही टोल्ड मी टू, इन्वर्टेड कॉमा के टू में बदलेंगे तो ही टोल्ड मी टू गो होम। नेक्स्ट, तीसरा है कि सेलेक्ट द वर्ड विच इज क्लोजेस्ट अतः select the most opposite meaning of the underlined word in the following sentences। देखिए, यहाँ पे जो है OBSCURED, ठीक है, तो यहाँ पे यदि गौर करें OBSCURED, इसका प्रयोग जो है अस्पष्ट करने के अर्थ में किया जाता है। ठीक है, इसका जो एंटोनिम हो जाएगा वो क्लेरिफाइड हो जाएगा। ठीक है, तो इसका जो एंटोनिम हो जाएगा ये हो जाएगा सी ऑप्शन। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे सी ऑप्शन क्या होगा, राइट होगा। यहाँ पे रिफ्लेक्टेड, तो रिफ्लेक्ट मतलब होता है प्रति, ठीक है, रिफ्लेक्ट मतलब होता है प्रतिबिंबित होना। ठीक है, तो रिफ्लेक्ट मतलब होता है प्रतिबिंबित होना। ठीक है, उसके बाद यदि बात करें रिफ्लेक्ट, इलस्ट्रेट मतलब होता है व्याख्या करना। इलस्ट्रेट मतलब व्याख्या करना। एक्सहिबिट मतलब होता है दर्शाना। एक्सहिबिट मतलब होता है दर्शाना। ठीक है, दर्शाना। और क्लेरिफाई मतलब होता है आपको स्पष्ट करना। नेक्स्ट 4 नंबर देखिए, 4 है कि शन द डेंजरस पाथ, व्हाट इज द पेसिव फॉर्म ऑफ द एबव सेंटेंस। 4 का हो जाएगा सेकेंड ऑप्शन। तो देखिए, इम्परेटिव सेंटेंस का एक्टिव वॉइस है। ठीक है, इसका पेसिव हो जाएगा लेट द डेंजरस पाथ बी शन्ड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 की यदि बात करें तो 5 है कि विच वर्ड इज द अपोजिट ऑफ माइटी। तो देखिए, माइटी जो है ये एडजेक्टिव है, इसका अर्थ होता है महाबली, पराक्रमी। ठीक है, तो पोसेसिंग ग्रेट एंड इम्प्रेसिव पावर और स्ट्रेंथ, वेरी स्ट्रॉन्ग और पावरफुल, फोर्सफुल। तो यहाँ पे सेकंड ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे माइटी का जो अपोजिट हो जाएगा वीक हो जाएगा। ठीक है, वीक हो जाएगा। नेक्स्ट, तो माइटी अपोजिट ऑफ माइटी इज वीक। नेक्स्ट 6 नंबर देखिए, 6 है कि द प्लूरल फॉर्म ऑफ मैन ऑफ वॉर इज। तो देखिए 6 का होगा सेकेंड, क्या होगा, मैन ऑफ वॉर हो जाएगा प्लूरल। नेक्स्ट 7 देखिए, 7 है कि अ डिजीज डैट स्प्रेड्स बाय कॉन्टैक्ट इज कॉल्ड। तो 7 का देखिए, 7 का हो जाएगा तीसरा ऑप्शन, कॉन्टेजियस। अब देखिए यहाँ पे जो है इनक्रूएबल मतलब होता है, इनक्रूएबल मतलब होता है असाध्य। क्या होता है, असाध्य। ठीक है, इनक्रूएबल मतलब असाध्य। और फेटल, फेटल मतलब होता है घातक। ठीक है, क्या होता है, घातक। और कॉन्टेजियस मतलब होता है आपको स्पर्श,
क्या होता है, तो स्पर्श होता है, संचारी होता है। नेक्स्ट 8 नंबर है कि रवि डॉट 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 लिविंग हेयर फॉर 6 months सप्लाई करेक्ट टेंस फॉर्म। तो 8 में देखिए वाक्य में समयावधि स्पष्ट है, अतः परफेक्ट प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस का प्रयोग होगा। तो यहाँ पे जो हो जाएगा इसका राइट आंसर तीसरा हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर होगा रवि हैज़ बीन लिविंग हेयर फॉर 6 months। नेक्स्ट अब देखिए यहाँ पे पैसेज है कि साहित्य में मानवीय संवेदनाओं की गहन व्याख्या होती है। धर्म नैतिक मूल्यों की समीक्षा के साथ कतिपय आदर्श एवं सिद्धांत का प्रतिपादन करता है। साहित्य में इन मूल्यों तथा आचार संहिता के अनुरूप पात्रों के चरित्र का निर्माण होता है। कथानक चाहे कहीं से भी लिया गया हो क्यों न हो, परंतु उसका जो है केंद्रक बिंदु जो वही आदर्श होता है। यह आदर्श धर्म के नाम पर मानव समुदाय पर एक प्रकार से नैतिकता के मानदंड के रूप में स्थापित होता है। यदि मानव समाज ने इन मूल्यों की अवहेलना की तो उन्हें धर्मच्युत ठहराकर बिरादरी से बहिष्कृत करने की परिपाटी भी आवश्यक माना गया है। एकरूपता समस्त साहित्य में अंतर वाहिनी के रूप में परिलक्षित होती है। ठीक है, उसके बाद देखिए क्वेश्चन है कि प्रतिपादन का अर्थ होता है 9। प्रतिपादन का अर्थ होता है निरूपण। ठीक है, प्रतिपादन का अर्थ निरूपण। 10 नंबर है कि अवहेलना का अर्थ, तो 10 का होगा फर्स्ट तिरस्कार। अवहेलना का अर्थ होता है तिरस्कार। नेक्स्ट है कि गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक पाठ, तो देखिए 11 का होगा दूसरा ऑप्शन साहित्य और मूल्य। क्या होगा, साहित्य और मूल्य। 12 है कि यह घर मेरा है। इस वाक्य में जो है यह किस प्रकार का विशेषण है, तो 12 का दूसरा ऑप्शन सार्वनामिक विशेषण। ठीक है, तो यह घर मेरा है, यह सर्वनामिक विशेषण है। नेक्स्ट 13 नंबर है कि एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल का हिंदी पर्याय कौन सा है। एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल का हिंदी पर्याय है तीसरा ऑप्शन, यानी प्रशासनिक नियंत्रण। ठीक है, प्रशासनिक नियंत्रण। एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल का अर्थ होता है आपको प्रशासनिक नियंत्रण। ठीक है, अब देखिए उसके बाद है आपको एडमिनिस्ट्रेटिव एबिलिटी, इसका मतलब होता है प्रशासनिक योग्यता। ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटिव जो है एक्शन, इसका मतलब प्रशासनिक जो है कार्रवाई। और एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल मतलब होता है प्रशासनिक नियंत्रण। एडमिनिस्ट्रेटिव कॉन्वेनियंस, इसका मतलब था प्रशासनिक सुविधा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखिए 14 कहता कृपया मेरी थोड़ी सी मदद करो। इस वाक्य में थोड़ी सी किस प्रकार का क्रिया विशेषण है, तो यह परिमाणवाचक क्रिया विशेषण थोड़ी सी। नेक्स्ट 15 है, 15 की यदि बात करें तो कहता है कि सौदेश्य का सही संधि विच्छेद कौन सा है, तो 15 का होगा तीसरा सौजोर उद्देश्य, सौदेश्य। नेक्स्ट फिर नीलिमा शब्द में कौन सा प्रत्यय है, तो देखिए नीलिमा में है ईमा प्रत्यय। ठीक है, नीलिमा में है ईमा। नेक्स्ट 17 नंबर है कि सरकार ने अंशतः प्रतिपूर्ति की है। इस वाक्य के किस प्रकार के क्रिया विशेषण का प्रयोग हुआ है, 17 का तीसरा परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। ठीक है, नेक्स्ट 18 देखिए कहता निम्नलिखित वाक्यों में से मिश्र वाक्य ज्ञात कीजिए। 18 का होगा तीसरा राम ने जो कार खरीदी है वह पुरानी है। ठीक है, तो ये हो जाएगा मिश्र वाक्य। नेक्स्ट जो न जाना गया हो, इस वाक्यांश के लिए एक सही शब्द क्या होगा, जो न जाना गया हो इसके लिए है अज्ञात। ठीक है, जो न जाना गया हो के लिए सही शब्द है अज्ञात। नेक्स्ट फिर है कि मुख्यार्थ को बाधा होने पर रूढ़ि या प्रयोजन से अन्य अर्थ का ग्रहण होता है, वह शब्द शक्ति क्या कहलाती है, तो 20 का होगा फर्स्ट लक्षणा कहलाती है। ठीक है, तो लक्षणा शब्द शक्ति में मुख्यार्थ की बाधा होने पर रूढ़ि या प्रयोजन से अन्य अर्थ का ग्रहण होता है। उदाहरण, ठीक है, उदाहरण की यदि बात करें तो देखिए यहाँ पे हो जाएगा वाचक। उदाहरण की यदि बात किया जाए तो
उदाहरण है कि पेट में आग लगी है, ठीक है। उसके बाद देखिए वाचक का होगा वाच्य अभी, अभिधा। लक्षक का होता है लक्ष्य, लक्षणा। व्यंजक का होता है व्यंजक, व्यंग, व्यंजना। 21 नंबर, 21 की यदि बात किया जाए तो इस तरह से 20 का हो जाएगा। फर्स्ट 21 का है कि क्रिया के पद परिचय में इनमें से क्या क्या होता है। तो क्रिया के, तो देखिए यहाँ पे हो जाएगा क्रिया के पद परिचय में इनमें से क्या क्या होता है। 21 नंबर देखिए, 21 नंबर हो जाएगा आपको जो है चौथा ऑप्शन, ठीक है। 21 का क्या हो जाएगा, चौथा ऑप्शन, यानी उपयुक्त में से एक से अधिक, ठीक है। 22 है इनमें से कौन सा शब्द रूप भिन्न है। तो 22 का हो जाएगा तीसरा ऑप्शन, निगोरा, ठीक है, निगोरा। नेक्स्ट, तो निगोरा जो है हिंदी उपसर्ग नी से बना है, जबकि कमशीन में कम्स में उपसर्ग है। 23 नंबर, दिए गए वाक्य की वृत्ति गति ज्ञात करे, उसने गोल्ड मेडल जीता होगा। तो इसका होगा दूसरा ऑप्शन, क्या होगा, संदेहार्थक, ठीक है। नेक्स्ट 24 नंबर है नई समीक्षा शब्द का सर्वनाम प्रयोग किस विद्वान ने किया था। 24 का दूसरा ऑप्शन, तो स्पिनगार्न ने, ठीक है। नई समीक्षा शब्द का प्रथम बार प्रयोग पश्चिमी चिंतक स्पिनगार्न ने किया था। 25 नंबर, इनमें से कौन सा शब्द आग का पर्यायवाची है। तो देखिए आग का पर्यायवाची की यदि बात करें दूसरा अनल, ठीक है। वायु का है अनिल, और असंताप का पर्यायवाची है दुख, परिताप का है भय, परिताप। नेक्स्ट 26 है इनमें से संबंधवाचक सर्वनाम का प्रयोग किस वाक्य या किन वाक्यों में हुआ है। 26 का चौथा ऑप्शन, देखिए 26 का जो हो जाएगा 4 हो जाएगा, यानी उपयुक्त में से एक से अधिक, ठीक है। तो 4 हो जाएगा 26 का। संबंधवाचक सर्वनाम जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किसी वाक्य या वस्तु का संबंध बनाने के लिए किया जाए, ठीक है, वे संबंधवाचक सर्वनाम जो है कहलाते हैं, जैसे जिसका, जैसे, जो कि, जो सो, जितना, उतना आदि। अब देखिए यहाँ पे है कि जो ध्वनियाँ 9 स्वर 9 व्यंजन उन्हें क्या कहते हैं। तो 27 का हो जाएगा तीसरा, अयोग्य वाह, ठीक है। तो ऐसे वर्ण जिनमें स्वर एवं व्यंजन दोनों के गुण पाए जाते हैं अयोग्य वाह कहलाते हैं। 28 अर्थात दिए गए वाक्य में गुणवाचक विशेषण ज्ञात कीजिए। हमारे विद्यालय के पास आम का एक विशाल वृक्ष है। तो यहाँ पे 28 का होगा, यानी फर्स्ट विशाल हो जाएगा। नेक्स्ट फिर है देवगिरी लिपि में किए गए सुधारों में जो है पंचमाक्षर के बदले अनुस्वार के प्रयोग का सुझाव इनमें से किसने दिया था। 29 का हो जाएगा फर्स्ट, यानी श्याम सुंदर दास ने। किसने दिया था, तो श्याम सुंदर दास। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखिए 30, क्वेश्चन नंबर 30 की यदि बात करें तो कहता है जिसकी आशा न की गई हो के लिए इनमें से उपयुक्त शब्द कौन सा है। तो 30 का फर्स्ट, अप्रत्याशित, ठीक है। तो वाक्य जिसकी आशा न की गई हो के लिए जो उपयुक्त शब्द है ये है अप्रत्याशित। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। यदि यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।